हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिसको हम आम भाषा में रसोली के नाम से भी जानते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं और किन फीमेल्स प्रोन होती है कि उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड की बीमारी से जूझना पड़ता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक बहुत कॉमन नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है सेल्स की यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है। इसको रसोली भी कहते हैं। इसको आम भाषा में फीमेल्स गांठ, यूट्रस में बच्चेदानी में गांठ हो गई है उसके नाम से भी जानते हैं। तो जब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं तो इसके बहुत सारे लक्षण फीमेल में नज़र आते हैं। पहला लक्षण होता है कि उसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या तो उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी या फिर बहुत लंबे समय तक चलती जाएगी उसकी ब्लीडिंग। वो उसके जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है पूरे 1 महीने तक भी हो सकती है। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जो क्वांटिटी है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का लक्षण होता है। थर्ड जो इसका लक्षण होता है कि जब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं तो वो प्रेशर अप्लाई करते हैं आगे के ऑर्गन्स को, और जो पीछे उसके आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यूट्रस के सामने होता है ब्लैडर। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आ गए तो वो ब्लैडर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसलिए देखा जाता है कि फीमेल्स को परेशानी आती है कि बार बार उनको मिक्चुरेशन, बार बार यूरिन पास करने के लिए उनको जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो जाता है। या अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है वो पीछे की तरफ है तो वो रेक्टम पर प्रेशर अप्लाई करेगा और फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड ऊपर की तरफ है, अगर लोकेशन चेंज हो जाती है और एब्डोमेन की तरफ यूट्रस में फाइब्रॉइड देखा जाता है तो फीमेल कंप्लेन करेगी कि उसको बहुत ब्लोटेड फील रहता है, उसको बहुत अफारा आता है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील रहता है, टाइटनेस उसको एब्डोमेन में फील रहती है। तो ये थे कुछ लक्षण जो कि एक यूट्रस फाइब्रॉइड के केसेस में एक फीमेल में नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड किस किस लोकेशन पर मिल सकते हैं। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड पीछे की तरफ यूट्रस की अंदर जो उसकी कैविटी है वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड वॉल पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड ऊपर की तरफ एब्डोमेन की तरफ प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड। तो ये लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट में भी और पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम आ रहे हैं उसमें भी। अगर यूट्रस में अंदर की तरफ फाइब्रॉइड है तो अगर वो अगर एक चने के दाने के जितना भी उसका साइज़ हो जाएगा तो वो उसके जो सिम्टम होंगे बहुत अग्रेसिव सिम्टम होंगे, बहुत डिस्कम्फर्ट देंगे फीमेल को और बहुत हानिकारक वो हो सकता है। अगर यूट्रस का जो फाइब्रॉइड बाहर की तरफ है, जो कि एब्डोमेन जिसको हम सब सीरस फाइब्रस बोलते हैं, अगर वो तरबूज के जितना भी उसका साइज़ हो जाए तब भी वो कोई सिम्टम नहीं देगा और एक फ़ीमेल को उसके कोई हानिकारक या फिर परेशान करने वाले सिम्टम नहीं आएंगे। तो जो अंदर वाला फाइब्रॉइड है जिसको हम बोल रहे हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड, तो अगर उसका इलाज समय पर नहीं मिलता है तो वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। फाइब्रॉइड्स का इनफर्टिलिटी एक बहुत मेन सिम्टम होता है, कारण होता है। इनफर्टिलिटी उन फीमेल्स में ज़्यादातर मिलती है जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, और अलग कारण भी हो सकते हैं, पर आजकल ये देखा गया है आमतौर पर कि जिन फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स की समस्या है या फिर पीसीओएस की समस्या है उन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या मिल रही है, अगर जो मैंने आपको ऊपर लक्षण बताए हैं उससे आप परेशान हैं, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपके यूट्रस के फाइब्रॉइड्स को क्योर की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद।